Students, in the previous lecture we discussed about the some drugs of carminatives that are cardamom, ginger and black pepper. Now today we will discuss about the next some drugs of carminatives that are asafoetida, nutmeg and two more drugs which are left that are clove and cinnamon. So today we will discuss about the asafoetida and नटमैग। आज हम डिस्कस करेंगे जो एसाफोटिडा है उसकी डिटेल स्टडी करेंगे और उसके बाद हम नटमैग की डिटेल स्टडी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसाफोटिडा, हम इसमें क्या स्टडी करते हैं। जो एसाफोटिडा है सबसे पहले उसका सिनोनिम क्या है। टैबुलर फॉर्म में भी हम कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। वो मैंने आपको एक टैबुलर फॉर्म में करके दिखाया था कि आपने जैसे लर्न करना है तो उस वे में थोड़ा इजी रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसाफोटिडा जिसको हम हींग कहते हैं, ठीक है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी। इसका सिनोनिम है हींग या फिर इसको डेविल्स डंग भी कहा जाता है, ठीक है। इसको गम एसाफोटिडा भी कहा जाता है। दीज आर सिनोनिम्स ऑफ एसाफोटिडा। नाउ मूव टू द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एसाफोटिडा। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है इसका, कहाँ से ऑब्टेन होता है। इट इज अ ओलियोगम रेजिन। ओलियोगम जैसे गम होता है ना, ये रेजिन होता है, गमी लाइक सब्सटेंस होता है। जो कैसे मिलता है, बाय मेकिंग इंसिजन एक तरह का कट लगाकर, कहाँ, फ्रॉम द लिविंग राइजोम। जो राइजोम्स और रूट्स होते हैं, एक तरह से रूट हेयर्स और राइजोम्स होते हैं, उस पे कट लगाकर किसके, कौन सा प्लांट होता है वो, फेरुला फोर्टिडा, दैट इज Ferula foetida. So this is the biological source. You can say that it is a oleogum resin. Oleogum resin है by making the incision लगाते हैं from living rhizomes and roots of plant Ferula foetida and it belongs to the family Umbelliferae. ये Umbelliferae family से belong करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दी थी तो आपको बताया था कि most of the drugs of carminatives belongs to the family Umbelliferae और Gingibraceae। ज्यादातर Umbelliferae family से belong करती है, कुछ Gingibraceae family से belong करती है। Now, if we move to the, we discuss about the, this is about the biological source, geographical source of, या फिर आप कह सकते हैं geographical distribution of एसाफोटिडा। एसाफोटिडा एक ऐसी स्पीसीज है प्लांट की जो कि मोस्टली सेंट्रल एशिया, ठीक है, पर्शिया, अफगानिस्तान, यहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेशन होती है, ठीक है। और इंडिया के भी कुछ रीजन्स में इसको कल्टीवेट किया जाता है। जैसे इसकी 3 तरह की कैटेगरी हैं, तो अलग अलग कैटेगरी की जो स्पीसीज होती है वो अलग अलग एरिया में इसको कल्टीवेट किया जाता है। जैसे कश्मीर में कल्टीवेट किया जाता है इसको, ठीक है, और भी कुछ रीजन्स में इसको कल्टीवेशन की जाती है, ठीक है। नाउ मूव टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स which are present in asafoetida and that are responsible for the therapeutic action और medicinal action या फिर जो भी है अदर पर्पस के लिए जो यूज आता है उसका एक्शन जो भी शो करता है, उसके कौन कौन से चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट होते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसाफोटिडा है इट कंटेन्स रेजिन। इसमें रेजिन होती है नियर अबाउट 40 to 65% and some oleogum भी कंटेन करता है which is about 20 to 25%। क्योंकि ये देखो बायोलॉजिकल सोर्स में ही oleogum रेजिन, यानी इसके अंदर रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं और गम प्रेजेंट होता है। जो इसका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है which is एसारेजिनोटोल। एसारेजिनोटोल is the chief constituent और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। जो इसका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर हम कह सकते हैं कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर थेरेपेटिक एक्शन के लिए, ठीक है। ये जो एसारेजिनोटेनॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये कई बार फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और कई बार कंबाइंड भी होता है। फेरुलिक एसिड होता है, ये फेरुलिक एसिड का स्ट्रक्चर है फेरुलिक एसिड।
कई बार ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कई बार ये कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है विद फेरुलिक एसिड के साथ। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेरुलिक एसिड। अगर ये फेरुलिक एसिड के साथ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो हम इसको अगर फेरुलिक एसिड को ट्रीट कर दें विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अम्बेलिक एसिड। अगर हम ये फेरुलिक एसिड है इसको हम HCl के साथ ट्रीट कर दें with HCl, it get converted into umbellic acid. ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसकी कन्वर्जन हो जाती है अम्बेलिक एसिड में। ठीक है, और जो क्या होता है विच लूजेस वाटर, जो अगर वाटर लूज कर देता है, वाटर अगर इसमें से रिमूव हो जाता है, वाटर की रिमूवल हो जाती है, तो ये क्या रिलीज करता है? एम्बेलीफेरॉन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेलीफेरॉन। और इसमें चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, जो ऐसा रेजिनोटोल है, टेनॉल है, जो इसका ऑयल है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। हम स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद इफ वी मूव टू द next point that is morphological character, or you can say that organoleptic properties, morphology or organoleptic characters। अगर हम मॉर्फोलॉजी और ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो हम देख सकते हैं, ये हमारे पास सैंपल है एसाफोटिडा का। एसाफोटिडा इस तरह का होता है, ये सैंपल है, इस तरह का होता है। ठीक है, गम लाइक सब्सटेंस होते हैं, ओलियो गम रेजिन है। आप इसको देख के कह सकते हैं ये एक तरह का मास है। ठीक है, जिसका कलर कैसा है, अगर आप बात करें कलर इसका कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर का। हींग वैसे भी लोग आपके घर में अवेलेबल होती है, ये मैंने आपको सैंपल की तरह दिखा रही हूँ कि इसका कलर, अगर मैं इसका बिग मास लूँ तो ये है एसाफोटिडा। इस तरह से ये मास होता है एक तरह से, चाहे स्मॉल पीस हो इसका या बड़ा पीस हो, ये एसाफोटिडा है। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से, अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कलर कैसा है इसका, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये। ठीक है, ऑर्डर इसकी कैसी होती है, ऑर्डर इसकी होती है इंटेंस, जो कि थोड़ी गहरी होती है, परसिस्टेंट, काफी लंबे समय तक रहती है जो। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या होती है, थोड़ा एक्रिड, एलिकेशियस मीन्स थोड़ा तीखापन सा, और थोड़ा एलिकेशियस जैसे अनियन नहीं होता, अनियन की जैसे स्मेल होती है, उस तरह से काफी साइड टाइम तक रुकती है, इस तरह से होती है। टेस्ट भी इसका कैसा होता है, थोड़ा टेस्ट भी बिटर टेस्ट का होता है, और थोड़ा सा तीखापन, एसिड जैसा इसमें थोड़ा तीखापन होता है। ठीक है, साइज की बात करें तो पर्टिकुलर अलग अलग साइज होते हैं, इसका कोई ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म साइज ही होता है। ये आपको मैंने एसाफोटिडा दिखाया, क्योंकि घर पे भी अवेलेबल होती है, क्योंकि जो हमारे घर पे होती है वो मोस्टली पाउडर फॉर्म में मिलती है, तो इसका पाउडर बना दिया जाता है, वो पाउडर फॉर्म में होती है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उस फॉर्म में होती है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जैसे होती है इसी तरह से ही मास होता है इकट्ठा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कलर आपको दिखाया रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये कलर रेडिश ब्राउन। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर इंटेंस होती है थोड़ी सी। ठीक है, नाउ टेस्ट बिटर एक्रिड, थोड़ा सा जैसे तीखापन होता है ना। ठीक है, शेप और साइज की बात की, शेप तो इसकी इरेगुलर, ये एक तरह का मास होता है। ठीक है, डिफरेंट, इसको हम कह सकते हैं कि टीयर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, या फिर राउंडेड हो सकते हैं, फ्लैटेड हो सकते हैं। तो ये मास है, इसकी कोई एक यूनिफॉर्म शेप नहीं है। ठीक है, अगर हम इसकी साइज की बात करें तो वो भी अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर
डायमीटर में है, टीयर्स, इसके टीयर्स होते हैं, इसको टीयर्स कहा जाता है एक तरह से, क्योंकि ये गम होता है ना एक तरह से, उसकी ड्रॉप होती है, तो टीयर्स इसको कहा जाता है। तो दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी और ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स ऑफ एसाफोटिडा, जिसको हींग भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। नाउ मूव टू द, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेरुलिक एसिड एंड अम्बेलिफेरोल, क्योंकि मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट में बताया था कि इट कंटेन्स रेजिन्स, गम, इनकी क्वांटिटी कितनी है ये आप अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं, ठीक है। जो मेन इसमें चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज ऐसा रेजिनोटेनॉल, ये फ्री फॉर्म में भी होता है, अगर ये फेरुलिक एसिड के साथ कंबाइंड फॉर्म में है, इसको ट्रीट कर दिया जाता है विद HCl, देन इट यील्ड अम्बेलिक एसिड देता है, और अगर ये वाटर को लूज करता है देन इट विल यील्ड अम्बेलिफेरोल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अम्बेलिफेरोल, ठीक है। नाउ मूव टू द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एसाफोटिडा। अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में अगर हम एसाफोटिडा को ट्रीट कर दें विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हम इसको HCl के साथ ट्रीट कर दें, H2SO4 के साथ विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट विल गिव रेडिश ब्राउन कलर, इसका भी रेडिश ब्राउन कलर है, तो एक रेडिश ब्राउन कलर यील्ड करेगा, ठीक है। अगर हम ड्रग सैंपल है उसको ट्रीट करें विद 50% ऑफ नाइट्रिक एसिड, ड्रग सैंपल 50% नाइट्रिक एसिड, then it will give the green color, तो ये कैसा कलर देगा, ग्रीन कलर, which indicates the presence of एसाफोटिडा। उसके बाद if it is triturate with water, अगर हम इसको पानी के साथ ट्रिचुरेट करते हैं, ट्रिचुरेट मतलब करना, पैसन मोटर होती है उसके अंदर, जैसे हम कोई भी चीज को पीसना है, ठीक है, तो उसको एक बाउल होता है, खुला सा बर्तन होता है, और उसको पीसते हैं, तो आपने देखा होगा आयुर्वेदिक में जो भी चीज़ है, किसी चीज़ को क्रश करते हैं वो पैसल और मोटर के द्वारा के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम उसको टिचुरेट करते हैं पानी के साथ, तो वो येलोइश ऑरेंज कलर की एक तरह की इमल्शन देता है। इमल्शन के बारे में आप पढ़ोगे फार्मास्यूटिक्स में, इमल्शन क्या होती है, जब कोई भी दो फेस इकट्ठे नहीं मिल पाते, ठीक है, तो उसकी इमल्शन बनाई जाती है, ठीक है, उनको इकट्ठा, जैसे पानी और ऑयल कभी भी मिलते नहीं हैं, पानी और ऑयल को मिक्स करो तो वो मिक्स नहीं होंगे, ऑयल की अलग लेयर हो जाएगी, पानी की अलग लेयर हो जाएगी, तो उनको जब इकट्ठा किया जाता है कुछ ऐसा एजेंट डालकर, जिसको इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इमल्शन कहा जाता है। इसके इमल्शन के बारे में डिटेल में आप फार्मास्यूटिक्स आपका सब्जेक्ट है उसमें पढ़ोगे। तो अगर हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करें, वाटर ट्रिचुरेट विद वाटर, अगर हम इसको वाटर के साथ ट्रिचुरेट करें तो ये एक येलो ऑरेंज कलर की इमल्शन प्रोड्यूस करेगा, येलो ऑरेंज इमल्शन, ठीक है, ये येलो ऑरेंज कलर की इमल्शन प्रोड्यूस करेगा। और अगर हम इसको ट्रिचुरेट करते हैं विद सैंड के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद इसमें दोबारा से वाटर की एडिशन कर दी और उसको फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद उसमें जो फिल्ट्रेट है, देन ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया इसमें ऐड किया तो उसके कारण क्या होगा,
ऑफ अम्बेलिफेरॉन, जो आपको अभी स्ट्रक्चर बनाया था अम्बेलिफेरॉन, उसके कारण ब्लू कलर प्रेजेंट होगा, ब्लू फ्लोरेसेंस आएगी, एक तरह से चमकती हुई जैसी लाइट होती है, ब्लू फ्लोरेसेंस अपीयर होएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अम्बेलिफेरॉन। दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ एसाफोटिडा। कौन कौन से इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके कौन से टेस्ट होते हैं। नाउ मूव टू द यूजेस ऑफ एसाफोटिडा। यूज की बात करें तो हम डोमेस्टिक पर्पस में भी इसको घरों में भी बहुत यूज करते हैं, जैसे एज ए कार्मिनेटिव, जो कि सबसे पहले कैटेगरी इसकी कार्मिनेटिव है, तो कार्मिनेटिव्स की तरह यूज किया जाता है इसको, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इट इज ऑल्सो एक्ट एज नर्वाइन टॉनिक। नर्वाइन टॉनिक मीन्स नर्व्स को टोन अप करता है, ठीक है, तो नर्वाइन टॉनिक की तरह यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है इसको। इट इज ऑल्सो अ गुड एंटीसेप्टिक, अच्छा एंटीसेप्टिक भी बोला गया है इसको, ये इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट करता है, ठीक है। जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होते हैं, आपको पता होगा कि आपके घर में जैसे भी कोई फूड मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, जैसे दाल वगैरह कुक करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी हींग जरूर डाली जाती है, उससे क्या होता है, ये पेट के कहते हैं ना, पेट के लिए अच्छी है, तो ये इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट करती है, इट एक्ट एज इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक। नाउ और इसका क्या यूज हो सकता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द वेटनरी मेडिसिन, जो वेटनरी जो एनिमल्स की मेडिसिन होती है उसमें भी यूजफुल होती है, और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग एसाफोटिडा, ये हमने पढ़ा है एसाफोटिडा। हमारी जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज नटमेग। एसाफोटिडा के बाद हमारी जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज नटमेग। नटमेग हमारी ड्रग है, ठीक है। इसका अगर हम सिनोनिम देखें, सिनोनिम होता है मिरिस्टिका या फिर जायफल। मिरिस्टिका कहते हैं इसको, जायफल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और बात करें अगर इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड कैनल्स of seeds of, it consists of dried kernels of seeds of plant Myristica fragrans. It consists of dried seeds of plant Myristica fragrans. ठीक है, and it belongs to the family Myristicaceae. मिरिस्टिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। बात करें इसके केमिकल बोटेनिकल बायोलॉजिकल नेम की, तो इसमें ये जो कर्नल्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड कर्नल्स ऑफ सीड। कर्नल्स क्या होते हैं, ये भी एक सीड का ही एक एसेंशियल पार्ट होता है, जो कि एक शेल में होता है, जो सीड्स होते हैं ना वो एक शेल में होता है, इसलिए इसको नटमेग कहा गया, क्योंकि एक शेल के अंदर होता है, एक सीड का पार्ट होता है, ठीक है। कर्नल्स ऑफ सीड ऑफ मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, ठीक है, फैमिली, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ मिरिस्टिकेसी, ये मिरिस्टिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद बात करें अगर हम इसके जियोग्राफिकल सोर्स की, मिरिस्टिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू
ज्योग्राफिकल सोर्स, जो नटमेग है ये मोस्टली कल्टीवेट होता है इन द कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया में, ठीक है, वेस्ट इंडीज में एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज में, ट्रॉपिकल एरियाज में कल्टीवेट होता है। इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इसकी कल्टीवेशन होती है साउथ एरिया में, जैसे केरला में, तमिलनाडु में, ट्रॉपिकल रीजन्स में इसकी कल्टीवेशन की जाती है, ठीक है। अब हम बात करें कि इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं विच आर प्रेजेंट, जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कार्बोनेटिव एक्शंस है या अदर थेरेपेटिक एक्शन शो करता है। सबसे पहले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल, नियर अबाउट इट कंटेन्स 5 to 15% वोलेटाइल ऑयल, ठीक है, इसमें वोलेटाइल ऑयल होता है और वो दैट वोलेटाइल ऑयल कंटेन्स, उसमें क्या होता है, मिरिस्टिसिन, एलिमाइसिन, इसमें मिरिस्टिसिन, एलिमाइसिन प्रेजेंट होता है इस वोलेटाइल ऑयल में एंड विद सैफ्रोल एंड फैटी एसिड्स, सैफ्रोल के साथ और फैटी एसिड्स के साथ, फैटी एसिड्स, ठीक है, एंड दैट फैटी एसिड्स कंटेन्स फिक्स्ड ऑयल, मेरिस्टिक एंड ओलिक एंड लॉरिक एसिड्स, वो कुछ एसिड्स कंटेन करते हैं दैट कंटेन्स फिक्स्ड ऑयल, माइरिस्टिक, ये क्या कंटेन करता है, फिक्स्ड ऑयल, माइरिस्टिक एंड palmitic लॉरिक एसिड, ठीक है। इस फैटी एसिड्स में क्या होते हैं, फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं, माइरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लॉरिक एसिड, ठीक है, इस तरह के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो कुछ जो इसका जो बटर होता है ना, उसको क्या होता है, जो इसमें फैट होता है उसको नटमेग बटर कहा जाता है, फैट्स होते हैं उसको नटमेग बटर कहा जाता है, ठीक है। एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रोटीन और स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन एंड स्टार्च। दिस इज अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। बात करें इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो इसमें क्या होता है, 5 to 15% वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, ठीक है। दैट वोलेटाइल ऑयल कंटेन्स माइरिस्टिसिन, एलिमाइसिन, सैफ्रोल विद सम फैटी एसिड, यानी इसमें फैट्स भी प्रेजेंट होता है। उसकी अमाउंट क्या होता है, दैट फैट्स कंटेन फिक्स्ड ऑयल, माइरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लॉरिक एसिड एंड सम अदर एसिड्स, कुछ एसिड्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। और इसका जो फैट होता है, दैट फैट इज कॉल्ड एज नटमेग बटर, उस फैट को क्या कहा जाता है, फैट इज कॉल्ड एज नटमेग बटर, उस फैट को नटमेग बटर कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर प्रेजेंट इन द नटमेग में, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें ये जो एलिमाइसिन है, मेरिस्टिसिन है, ये बुक में आपके कुछ इसके वो स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं कि अगर आप उसको स्ट्रक्चर्स को लर्न कर सकते हैं तो उसको देख लेना एक बार स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। नाउ मूव टू द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और यू कैन से दैट ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की और ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टीज की, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए देखने में कैसा है। दिस इज नटमेग, ये नटमेग है, ठीक है, एक नट की तरह होती है। अगर मैं इसको फोकस करके दिखाऊं तो ये आपका नटमेग है, ठीक है। इसको जायफल भी बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा, कई बार पेट की प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चे को थोड़ा सा इसको घिस के जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, मतलब ये घर के जो घरेलू नुस्खे होते हैं, तो बच्चे को इसका थोड़ा सा पेस्ट बनाकर उसको घिसकर वाटर के साथ उसको थोड़ा सा दिया जाता है, तो ये होता है नटमेग, इसको जायफल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसका देख सकते हैं किस तरह का कलर है, ठीक है, ब्राउनिश सा कलर है। इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा इस तरह
जैसे ओवल टाइप का स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक है, रिजिस प्रेजेंट है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर है। इसको देख के भी आप मॉर्फोलॉजी लिख सकते हैं कि कलर कैसा है, इसका ऑर्डर देख सकते हैं कैसी ऑर्डर है, ठीक है। तो ये आपका नटमेग हो गया, ठीक है। नटमेग की बात करें, ठीक है, तो कलर कैसा है इसका नटमेग का? कलर है इसका, आपने देखा ये कर्नल्स होते हैं जो सीड का ही एसेंशियल पार्ट होते हैं, एक तरह से शेल में होते हैं, तो इसका ब्राउनिश सा कलर है, ठीक है, ब्राउन कलर का है ये, ब्राउन इन कलर, ठीक है। ऑर्डर कैसी होती है इसकी? जो ऑर्डर होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्गली एरोमेटिक, अरोमा होती है इसमें लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको स्ट्रॉन्गली एरोमेटिक कहते हैं, ठीक है। टेस्ट इसका कैसा होता है? टेस्ट थोड़ा सा एरोमेटिक होता है, थोड़ा सा पंजेंट होता है, पंजेंट मीन्स थोड़ा सा तीखापन, पंजेंट एंड एरोमेटिक, ठीक है। ये हो गया इसका टेस्ट। आप इसका साइज देख सकते हैं, साइज कितना हो सकता है इसका, 20 to 30 mm इसकी लेंथ है एंड डायमीटर 20 mm इन डायमीटर इसका साइज, और इसकी जो शेप है उसको इलिप्सोडियल शेप कहा जाता है। ये जो मैंने आपको शेप दिखाई इसको ओवल की जगह इलिप्सोडियल शेप कहा जाता है, तो इसका ये होगी साइज एंड शेप इलिप्सोडियल, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी और यू कैन से दैट ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नटमेग, ठीक है। नाउ मूव टू द यूजेस ऑफ नटमेग। अगर हम यूजेस की बात करें, इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं है कोई ऐसे पर्टिकुलर, इसके यूजेस की बात करें, इट इज यूज्ड एज एरोमेटिक, अरोमा है ना, तो एरोमेटिक की तरह यूज होता है, ठीक है। स्टिमुलेंट की तरह यूज होता है, स्टिमुलेंट मीन्स जो किसी भी इफेक्ट को एनहांस कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जैसे कार्डियक इफेक्ट को इंक्रीज कर देना, कोई भी ऑर्गन उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन को इंक्रीज कर देना, रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देना, तो टेम्परेरी किसी के इफेक्ट को इंक्रीज करने को स्टिमुलेंट कहते हैं। तो स्टिमुलेंट क्या होता है? वो सब्सटेंसेस विच एनहांसेस और विच इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए। तो ये स्टिमुलेंट की तरह भी एक्ट करता है, और इट ऑल्सो एक्ट एज कार्मिनेटेड बिकॉज इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ कार्मिनेटिव्स, कार्मिनेटिव्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है। और ये फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह भी यूज होता है, इट ऑल्सो एक्ट एज फ्लेवरिंग एजेंट। जो इसका बटर होता है, मैंने आपको बताया था फैट होता है, वो नटमेग बटर की तरह यूज होता है। तो ये जो नटमेग बटर है ये किस लिए यूज होता है? इट इज नॉट फॉर एडिबल सब्सटेंस, ये एडिबल नहीं है, खाने के लिए यूज नहीं होता है, इट इज यूज्ड इन द सोप इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज, ठीक है। और इसमें सोप इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, और इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म, जो मतलब कि जैसे जोड़ों में पेन होता है ना, आर्थराइटिस का होता है, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, तो उसको ट्रीटमेंट में भी ये यूजफुल होता है बहुत ज़्यादा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल स्टडी ऑफ नटमेग। टुडे वी डिस्कस अबाउट द डिटेल स्टडी ऑफ एसाफोटिडा एंड नटमेग के बारे में हमने पढ़ा था। एसाफोटिडा के सिनोनिम किया था, और नटमेग का सिनोनिम है मेरिस्टिका, और जायफल भी कहते हैं हम इसको कॉमनली। It consists of for the biological source it consists of dried kernels। dried kernels आपको बताया कि एक तरह की जो सीड्स का ही एसेंशियल पार्ट